नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टारगेट एमपीपीएससी। आज मैं आपके समक्ष इसलिए प्रस्तुत हुआ हूँ कि कुछ दोस्तों के मेरे फ्रेंड हैं जो उनकी कॉल आए थे कि सर हमें कुछ ऐसे टिप्स दीजिए एमपीपीएससी के हिसाब से, ठीक है, कि हम सीधे अपने एक डायरेक्शन में आपकी तैयारी कर सकें और हमें यानी कि जो स्टूडेंट भटक रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा ये लेक्चर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपका अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी फोकस कर रहे हैं तो आप केवल एमपीपीएससी ही पर कीजिए। अन्य वैकेंसी जो भी आती हैं आप एग्ज़ाम दे दिए, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है कि आप एग्ज़ाम किसका दे रहे हैं किसे नहीं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपने टारगेट चॉइस किया है तो सबसे ज़्यादा फोकस उसी पर रखिए, ठीक है, और एग्ज़ाम देते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जो 3 स्टेप होते हैं सबसे ज़्यादा। देखिए एमपीपीएससी का है जो, देखिए दोस्तों, ये है एमपीपीएससी, ठीक है, ये है हमारा टारगेट है। देखिए दोस्तों, ये एमपीपीएससी का हमारा टारगेट है जो कि ठीक है। देखिए दोस्तों, दो एमपीएससी का जो हमारा टारगेट है, इस पे क्या करते हैं मित्र दोस्तों कि कुछ लोग इस भटक जाते हैं इससे, ठीक है। भटकते वो इसलिए है कि आने वाली वैकेंसी आप देखिए, अभी नोटिफिकेशन आया है, यानी एक अपने पेपर तो पढ़ा होगा, पेपर में आया है कि 5000 वैकेंसी निकालने वाले हैं पटवारी में, ठीक है, और व्यापम ने कैलेंडर जारी कर दिया है। अब कुछ दोस्त पीएससी की दोस्ती कर रहे हैं तैयारी, लेकिन वो भटक रहे हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये समय कुछ परिस्थितियाँ अनुकूल चल रही हैं, प्रतिकूल चल रही हैं, ये अनुकूल नहीं है हमारे लिए। लेकिन यही होता है सर, यही टाइम होता है जो हम अपनी परेशानियों को सामना करते हैं। यही वो अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने मार्ग से मत भटकिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये है आपका मार्ग, आपको यहाँ तक जाना है, ठीक है, यहाँ तक जाना है। यहाँ पर देखिए ये है आपका अवरोध, ठीक है, यहाँ पर जाना है आपको, यहाँ पर इस तरीके से ये रास्ता है आपका, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से भटकेंगे, ठीक है, आप यहाँ से भटकेंगे, आप यहाँ से भटकेंगे, ठीक है, आप यहाँ से भी भटकेंगे, ठीक है, यहीं पर रहेंगे, यहाँ पर भटकेंगे इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। क्यों नहीं पहुँच पाते? क्योंकि आपके पास एक टारगेट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास एक टारगेट है। आपने टारगेट, मान लीजिए आपने टारगेट चॉइस कर लिया, ठीक है, तो अब क्या इसके आगे क्या करें, ठीक है। इसके आगे देखिए, एक होता है प्री के लिए, एक होता है प्री, एक होता है मेंस, ठीक है, और एक होता है इंटरव्यू, ठीक है। प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड स्टेज, ठीक है। अब प्री के लिए आपको पाठ्यक्रम दिया गया है। आप पाठ्यक्रम जो भी आपका सिलेबस दिया है, आप सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा की होती है, अगर प्री आपको क्वालिफाई करना है तो आप सिलेबस को फॉलो कीजिए, सिलेबस के अनुसार पढ़िए, ठीक है। इसके बाद अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों का, अधिक से अधिक आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप वो ऑब्जेक्ट वाले आते, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, कि 4 ऑब्जेक्ट देते हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है उस तरीके से भी आप कर सकते हैं और मल्टीपल तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको दोनों तरीके से आपकी तैयारी करनी है। ये तो हुआ प्री का। अब देखते हैं मेंस के लिए, सॉरी, मेंस के। देखिए अब दोस्तों, अब मेंस की बारी यही आती है कि देखिए, प्री के लिए हर कोई व्यक्ति आपको सजेस्ट करेगा। एक से एक महानुभाव होते हैं हमारे आसपास में, एक से एक हमारे फ्रेंड होते हैं जो कि आपको इसके लिए वो बताएंगे, करेंगे आपको, ठीक है, आपको सजेस्ट करेंगे और सब कुछ मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन मेंस के लिए मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ, ठीक है। आप मान लीजिए आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, प्री की, ठीक है, आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं,
ठीक है, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस का आपका मान लीजिए एग्जाम है, अगर आपके पास आपने पढ़ा अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है, ठीक है, और आपके पास नोट्स नहीं है तो आप कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेंस के लिए, अगर मेंस आपको क्वालिफाई करना है तो ठीक है, सबसे पहले आप जो सिलेबस दिया होता है, देखिए पाठ्यक्रम दिया होता है, आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद स्वयं के नोट्स होने चाहिए, ठीक है, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस किस बात की, प्रैक्टिस इस बात की लेखन शैली की। सबसे ज़्यादा आपका क्वालिफाई होगा जो कि कराएगा प्रैक्टिस। आपका अगर मेंस निकालेगा तो वो प्रैक्टिस आपकी अधिक से अधिक, क्योंकि वहाँ पर 3 घंटे होते हैं, 2 पेपर होते हैं, पार्ट ए में डिवाइड होता है, पार्ट बी में डिवाइड होता है, ठीक है, 150 नंबर का आता है, ठीक है। और आप प्रैक्टिस ना हो तो आप कभी अटेंड नहीं कर पाएंगे, पूरा एक पेपर ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपका टाइम कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलता एग्जाम हॉल में। आपने पेपर तो दिए होंगे, आप पेपर को देखते हैं कि आपका टाइम किस तरीके से निकलता है हाथ से, ठीक है, वो आप मुझसे अच्छे ज़्यादा जानते होंगे, ठीक है, आप सब ने एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कि जो प्रैक्टिस होती है आपकी लेखन शैली की, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए, ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। पाठ्यक्रम के साथ आपको पढ़ना है, 25% आपको इस पर देना है, ठीक है, और आपके स्वयं के नोट्स नहीं है तो आप मान के चलिए आप क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बुक इतनी होती हैं, सभी जगह बुक अवेलेबल है। डिक्शनरी में जाएंगे आप, स्टेशनरी में जाएंगे, ठीक है, जहाँ लाइब्रेरी में जाएंगे आपको बुक मिलती ही रहेंगी, कहीं भी किसी भी बुक की कमी नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन वो लिमिटेड है क्या? नहीं है, वो इतनी मोटी मोटी होती हैं, आपको पता है इतनी मोटी मोटी होती हैं, 400 500 पेज की जो होती हैं बुकें, आप कभी एग्जाम में पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि रेगुलर एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसमें नहीं पढ़ पाएंगे। दूसरे किसी भी इंस्टीट्यूट, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट की तो क्यों ना हो, किसी भी क्यों ना हो, ठीक है, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर आपके स्वयं के नोट्स नहीं है, वो भी शॉर्ट नोट्स से, हाँ नोट्स बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी आपके, हो सकते हैं कि नोट्स के थोड़े ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, कम ज़्यादा हो सकते हैं ऊपर नीचे थोड़ा, लेकिन आपके स्वयं के नोट्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आपने पढ़ तो लिया, अगर आप 25% इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, 25% इसको दे रहे हैं, 25% मान लीजिए इसको, लेकिन 50% आप इसको दीजिए, ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 50% इसलिए है कि यही आपका क्वालिफाई कराएगा एग्जाम, कोई भी हो, चाहे पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। आपने अगर सागर के होंगे, आपने पढ़ा होगा, या किसी भी कैंडिडेट से जो क्वालिफाई कर चुके हैं या जो नहीं कर चुके, जो मेंस में रह गए हैं, उनसे पूछिएगा कभी भी कि स्वयं के नोट्स होना क्या ज़रूरी है, क्या इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा फोकस मैं ही आपको करूँगा कि जो स्वयं के नोट्स होते हैं इस पर और प्रैक्टिस पर। पढ़ तो सब लेते हैं, कौन नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़ते हैं, ठीक है, और जो भी कर रहे हैं तैयारी वो सब पढ़ते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन एक पढ़ते हैं और यहाँ से क्या बोलते हैं, आप पढ़ेंगे उसके बाद आपका ब्लर होता जाएगा माइंड, ठीक है, माइंड में से जो चीज़ें निकलती हैं, जितनी जल्दी आप पढ़ते हैं उतनी जल्दी ही निकलती हैं चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी इस पर। और रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज़ का रिवीजन करते रहिए बार बार, ठीक है, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन। और इसके बाद मैंने आपको बताया है कि आप जितना ज़्यादा हो सके आपने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, आप पढ़ रहे हैं तो माइंड में इतना वो कीजिए कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ सकते, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतना तो इमेजिन कर सकते हैं, अगर पीएससी के स्टूडेंट है तो इतना इमेजिन करिए कि हाँ किस तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं आगे फ्यूचर में, ठीक है, हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि लिमिटेड लाइनें होंगी, ठीक है, 3 मार्कर के लिए 3 लाइनें होंगी, 5 मार्कर के लिए 11 मार्कर लाइनें होंगी, और अपने 11 नंबर के लिए
अपने 21 से 22 लाइनें मिलती हैं, ठीक है, 2 पेज मिलते हैं लगभग, लेकिन उसमें भी आदमी उसको भी 2.5-3 पेज चाहिए, ठीक है। पहले चलता था, लेकिन अब जो सिलेबस चेंज हो गया उसमें आपकी प्रैक्टिस मांगेगी, और वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा दोस्त यहीं पर मित्र लोग हमारे करते हैं गलतियाँ, जो अपना रिवीजन नहीं करते, लेखन शैली नहीं करते, बचते हैं इनसे करने के लिए, सबसे ज़्यादा बचते हैं लिखने में, ठीक है, क्योंकि लिखने में बोर लगता है ना, लेकिन बोर लगता है लेकिन है नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे ज़्यादा इसी में फोकस कीजिए, ठीक है। इसके और अगर ये आप चीज़ें कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम कोई नहीं रोक सकता, आप 100% इंटरव्यू देने जाएंगे, ये मेरी गारंटी है कि 100% आप इंटरव्यू देने जाएंगे ही, ठीक है, अगर ये कर लेते हैं तो। अगर नहीं करते तो फिर वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा काम है आपका मार्गदर्शन करना, और जितना मेरा अनुभव रहा है पीएससी से, ठीक है, लगभग तो उतना मैंने आपको बताया है, ठीक है। और इसके बाद आपको दोस्तों अगर जो भी क्वेरी है, जो भी आपके डाउट हैं पीएससी से रिलेटेड, ठीक है, और अन्य मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी, जो हमारे दोस्त एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली पटवारी की भी तैयारी कर रहे हैं, और रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है, तो किस तरीके से उनको करना चाहिए, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैंने उसका बनाया वीडियो। अगर वो नहीं देखा तो आप देख लीजिए। और जो भी आपको कमेंट, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके पीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो, ठीक है, इंटरव्यू का तो वो बाद में होगा, लेकिन पहले आपको प्री क्वालिफाई करेंगे ना, तब ना जाके मेंस देंगे, और मेंस देंगे ना उसके बाद तब ना जाके आप इंटरव्यू में बैठेंगे, है ना। तो अपने आप को पर्सनालिटी डेवलप कीजिए, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है काम, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से विचार करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को अच्छे प्रेजेंटेशन कर पाते हैं आप मौखिक रूप से, ठीक है, इस तरीके से रहता है। लेकिन उसमें वो नहीं है, लेकिन आप सबसे पहले प्री की और मेंस की सबसे ज़्यादा तैयारी कीजिए, मेंस पर फोकस कीजिए, जो मैंने आपको 3-4 बिंदुएँ बताई उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। और जो भी आपके डाउट रहेंगे, जो भी आपकी क्यूरी रहेंगी, उस अगर जो भी आपकी डाउट हो, जो भी आपकी क्यूरी है, और इसके अलावा भी पीएससी से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए दोस्तों, थोड़ा सा संकट का समय है, मैं मानता हूं कि नहीं लगता है मन किसी का भी थोड़ा सा, ठीक है। और हाई कोर्ट ने अभी रोक लगाई है एग्जाम के लिए, जो हमारे दोस्त 2021 की पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2020 का जिसने एग्जाम दिया है, तो थोड़ा सा असमंजस में चल रहे हैं, नहीं हो पा रही मेंस की पढ़ाई और पीएससी और प्री की पढ़ाई, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, क्योंकि कंडीशन थोड़ी सी ख़राब चल रही है, लेकिन करना तो पड़ेगा, बिना किए कुछ प्राप्त नहीं होता, आपको पता है। मेहनत और सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको पता है, ठीक है। तो सफलता प्राप्त करनी है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। जब तक आप कुआं नहीं खोदेंगे तब तक आपको पानी प्राप्त नहीं होगा, है ना। और पानी प्राप्त नहीं होगा तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी, प्यास तब ना बुझेगी जब आप मेहनत करेंगे, उसको खोदेंगे, है ना। तो समझिए इस बात को, आप इतने समझदार हैं और सही गलत का फ़र्क जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा आप जो भी कमेंट रहेंगे और मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।